सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हिंदी अनिवार्य की क्लासें लगातार जो है अपन पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 12 की। इससे पहले मैंने आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बता दिया गया है, अपन ने चर्चा की इस विषय पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं इसी विषय के संदर्भ में तीसरा बिंदु बनता है, इसका नाम है लिपि। इसे अपन कहते हैं अंग्रेजी में स्क्रिप्ट। कि लिपि की आवश्यकता कहाँ पड़ती है और किस तरह से इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसके बारे में जहां तक भी हो अपन जानकारी प्राप्त करेंगे इस कक्षा के माध्यम से। तो देखिए कि लिपि किसे कहते हैं। सर्वप्रथम ये बात तो अपने सबसे पहले बात की थी कि भाषा के दो रूप थे, मौखिक और लिखित। मौखिक सिर्फ ध्वनि संकेत, एक प्राणी जो है दूसरे प्राणी तक अपनी बात को जो पहुंचाता है, अगर वो मात्र ध्वनि संकेतों के आधार पर अगर पहुंचाता है तब तो है वो मौखिक। लेकिन जब उसे लिपिबद्ध करना पड़ा अर्थात उसे लिखना पड़ा, लिखने की जब आवश्यकता पड़ी, उन ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध अर्थात जब उसे लिखने जाने की व्यवस्था करनी पड़ी, तो उस दौरान उन ध्वनि संकेतों को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा गया उसे अपन क्या कहते हैं, लिपि। ध्यान रहे, उन ध्वनि संकेतों को लिखना या उन संकेतों में डालना। देखो क्या कहा कि ध्वनि संकेतों को चिन्हों में लिखना, वही क्या है अपने आप में लिपि। उन्हें जो उन ध्वनि संकेतों को जो चिन्ह मिले वही अपने आप में लिपि कहलाए। तो ये बात होती है लिपि की। लिपि की परिभाषा क्या होती है कि जब भी लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो जब उन ध्वनि संकेत जो अपन मौखिक वार्तालाप करते थे उनको जब अपने चिन्ह दिए, लिखित रूप दिया उनको, तो वो कहलाई लिपि। अब अपन आगे चलते हैं कि लिपि जो है वो अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं। उनमें अलग अलग लिपियों का प्रयोग हुआ है और उनमें अलग अलग भाषाओं को जो है लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर तो लिपियां जो है वो मुख्य तौर से दो प्रकार की हैं। लिपियां मुख्य तौर से दो प्रकार की है, जिसमें पहली है ब्राह्मी और दूसरी है खरोष्टी। एक तो हो गई ब्राह्मी लिपि और दूसरी हो गई खरोष्टी। ये अपनी जो लिपि है, हम यहां पर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो इस हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। ध्यान रहे, हिंदी भाषा जो है वो हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो ये जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी लिपि का जो है वो रूप है। किसका है? ब्राह्मी लिपि का। फिर खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि जो है इसमें आपको पता हो तो उर्दू वगैरह जो है वो इस भाषा में लिखी जाती है। इस लिपि में उर्दू को लिखा जाता है खरोष्टी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि हुई, और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें है हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, अपभ्रंश, ये आदि भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और प्रत्येक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां अलग अलग होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देवनागरी लिपि, ये जो लघु लिपि है वो देवनागरी लिपि है, लेकिन जो मुख्य रूप से दो लिपियां हैं जो सबसे ऊपरी तौर पर आती है वो होती है ब्राह्मी और खरोष्टी। जो देवनागरी लिपि वो ब्राह्मी लिपि का रूप है और इस देवनागरी लिपि में लिखे
जाती है हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी और अपभ्रंश। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि जो लिपियां हैं, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि अपन बात करें हिंदी की, सबसे पहले तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। ठीक है, उसके बाद करें अपन बात उर्दू की, तो उर्दू की लिपि होती है फारसी। ये उर्दू, फारसी, ये सब खरोष्टी लिपि में आती है। ठीक है, लेकिन लिपि इसकी फारसी है, लेकिन खरोष्टी लिपि का रूप है ये फारसी लिपि, और फारसी में ये उर्दू लिपि जाती है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि अपन बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। तो इस तरह से ये अलग अलग लिपियां हैं जिनमें इन भाषाओं को लिखा जाता है, लिपिबद्ध किया जाता है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि में ये भाषाएं लिखी जाती हैं, और अलग अलग भाषाओं में कौन कौन सी लिपियां हैं वो इस तरह से है। अब अपन बात करेंगे खासतौर से देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी कक्षा 12 अनिवार्य में ये टॉपिक जो है सबसे, इस टॉपिक में सबसे बेहतरीन टॉपिक माना जाता है ये लिपि वाला। इसमें से एक सवाल हमेशा पूछा ही जाता है जो कम से कम 2 नंबर का होता है। हालांकि भाषा के संबंध में पूछते हैं, व्याकरण के संबंध में पूछते हैं, लेकिन सबसे जो अधिक जिसके मायना होता है, जिसकी जरूरत होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, होती है लिपि। और लिपि के रूप में हमेशा सवाल जो है वो पूछा ही जाता है, अर्थात अधिक चांसेस इसके रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि देवनागरी लिपि की सबसे पहली विशेषता ये है कि ये बाई से दाई ओर लिखी जाती है। हम जो हिंदी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, बाई से दाई ओर, जबकि इस खरोष्टी लिपि में क्या होता है कि ये दाई से बाई ओर लिखी जाती है, दाई से बाई ओर। यूं लिखते हैं। उर्दू कैसे लिखते हैं अपन, यूं। ये उर्दू वगैरह हमेशा दाई से बाई ओर लिखी जाएगी। अपने हिंदी कैसे लिखेगी, बाई से दाई ओर। फारसी जो है वो दाई से बाई ओर लिखी जाएगी। तो इस तरह से इनमें ये फर्क होता है कि देवनागरी लिपि हमेशा बाई से दाई ओर लिखी जाती है, प्लस इसमें उच्चरित वर्णों का प्रयोग होता है। इसका उच्चरित वर्णों का प्रयोग होता है और उसके अनुकूल होती है। फिर इसमें उच्चरित वर्ण होते हैं, जो उच्चारण के लायक होते हैं, उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उच्चित वर्ण का प्रयोग होता है, उच्चित वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। इसका होता है शिरोरेखा, अर्थात शिरोरेखा ये वाली, जैसे अपन लिख रहे हैं कोई शब्द लिखा अपन, जैसे कि प्रयोग, तो प्रयोग के ऊपर ये जो है रेखा लगा दी, ये शिरोरेखा है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक वर्ग का उच्चारण एक ही स्थान से होता है, एक ही स्थान से होता है। ध्यान रहे, जैसे कि मैं आपको कहते क च ट त प, तो क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाएगा। कंठ धातु, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। क वर्ग जो है हमेशा कंठ से बोला जाएगा। च वर्ग जो है वो हमेशा तालु से बोला जाएगा। इस तरह से प वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाएगा। त वर्ग जो है वो दंत से बोला जाएगा। इस तरह से हमेशा एक वर्ग का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। इस तरह से इसको विभक्त किया गया है। फिर इस पूरे लिपि समूह को जो है स्वर और व्यंजनों में विभक्त किया गया है। स्वरों एवं व्यंजनों में विभक्त किया गया है। फिर सातवां टॉपिक इसका कि इसमें अनुस्वार और अनुनासिक आदि की मात्राओं का अलग से प्रयोग है। फिर मात्राओं का जो संयोग
जो स्वरों और व्यंजनों के संयोग पर मात्राओं का निर्माण होता है। हमेशा उसके बाद ये खासतौर से ये चीजें हैं इसके अंदर, ये इसकी देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। फिर एक और विशेष बात कि इसका जो ध्वनि समूह है उसमें संसार की किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं आप। और इसमें रोमन जो भाषा होती है, रोमन भाषा हमेशा स्थान अधिक घेरती है, और रोमन भाषा की अगर उसके साथ अपन जो है इसको इसके कंपैरिजन करें इसके साथ, तो इसकी जो स्थान जो है वो कम घेरती है हमेशा देवनागरी। रोमन की अपेक्षा ये देवनागरी जो है अपना स्थान कम घेरती है। और प्लस मुख्य तौर से ये किसी भी विश्व की कोई भी भाषाएं हो, इस ध्वनि संकेतों के द्वारा अपन उसको बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी लिपि को लेकर टॉपिक, जिसमें मैंने आपको ये डिटेल से बताने का प्रयास किया। जिसमें देखो लिपि ध्वनि संकेतों को चीनी में लिखना लिपि कहलाता है। उसके बाद लिपियां ब्राह्मी और ख्रोष्टी, ब्राह्मी में देवनागरी, ख्रोष्टी में उर्दू, फारसी, ये सब इसमें आ जाएगी। फिर देवनागरी लिपि में ये भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, अपभ्रंश। फिर इसके बाद अपने बात की कि अलग अलग भाषाओं में कौन कौन सी लिपियां होती हैं, अलग अलग भाषाएं किस किस लिपि में लिखी जाती है वो, और उसके बाद देवनागरी लिपि की ये विशेषताएं। इस तरह से इसके अंदर खूब सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन अगर आप इस माध्यम से, अगर इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका लिपि से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और आपसे अच्छे से कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और न अगर कोई आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न बनते हैं, आप कमेंट्स करें। मेरे नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मेरा नाम मुकेश परमार, मुकेश सर के नाम से है। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।